एक दिन वृंदावन की शांत संध्या में, जब यमुना की लहरें धीमे धीमे बह रही थीं और गोधूली में आकाश हल्का केसरिया हो उठा था, भगवान कृष्ण अपने मन में एक गहन विचार लिए मुस्कुरा रहे थे। उनके चेहरे पर वही बाल सुलभ शांति थी, पर आंखों में गहरी करुणा और अनुभव का सागर छिपा था। उन्होंने देखा कि संसार के लोग निरंतर सुख की खोज में भाग रहे हैं। कोई धन में सुख ढूंढ रहा है, कोई सत्ता में, कोई संबंधों में और कोई त्याग में, पर फिर भी किसी के चेहरे पर स्थायी शांति नहीं है। उसी क्षण उनके मन में एक प्रश्न उठा, ऐसा प्रश्न जो केवल पूछने के लिए नहीं, बल्कि मनुष्य को भीतर तक झकझोरने के लिए था। उन्होंने स्वयं से कहा, चलो आज यही जाने कि वास्तव में सुखी कौन है। कृष्ण ने सबसे पहले एक समृद्ध राजा के महल का रुख किया। वह राजा अपार धन संपत्ति का स्वामी था। सोने के स्तंभ, रत्नजड़ित सिंहासन, सेवकों की कतारें और चारों ओर वैभव ही वैभव। कृष्ण मुस्कुराते हुए राजा के पास पहुंचे और सहज भाव से पूछा, क्या तुम सुखी हो? राजा पहले तो चौंका, फिर गर्व से बोला, मेरे पास सब कुछ है, धन है, सेना है, सम्मान है, राज्य है, तो मैं सुखी क्यों न हो? कृष्ण ने कुछ नहीं कहा, केवल उसकी आंखों में देखा। कुछ क्षण बाद राजा की आवाज धीमी हो गई। उसने स्वीकार किया कि उसे रातों को नींद नहीं आती। उसे डर लगा रहता है कि कहीं कोई उसका राज्य न छीन ले, कहीं उसका वैभव नष्ट न हो जाए। कृष्ण ने तब कहा, जिसके पास बहुत कुछ होता है, उसे खोने का डर भी उतना ही बड़ा होता है। यह डर जहां है, वहां पूर्ण सुख कैसे टिक सकता है? इसके बाद कृष्ण एक धनी व्यापारी के पास पहुंचे। वह व्यापारी दिनरात हिसाब किताब में डूबा रहता था। कृष्ण ने उससे भी वही प्रश्न किया। व्यापारी ने उत्तर दिया कि वह सुखी है क्योंकि उसका व्यापार फल फूल रहा है। कृष्ण ने पूछा, जब घाटा होता है तब? व्यापारी चुप हो गया। उसकी आंखों में चिंता झलक आई। उसने कहा, तब मेरा मन टूट जाता है, क्रोध और भय से भर जाता है। कृष्ण ने उसे समझाया कि जो सुख लाभ पर निर्भर हो, वह स्थायी नहीं हो सकता, क्योंकि लाभ और हानि जीवन के दो पहिए हैं, जो साथ साथ घूमते हैं। कृष्ण फिर एक तपस्वी के आश्रम पहुंचे। वह तपस्वी वर्षों से कठोर तप कर रहा था। शरीर दुर्बल था, पर चेहरे पर तेज था। कृष्ण ने उससे पूछा, क्या तुम सुखी हो? तपस्वी ने उत्तर दिया, मैंने सब कुछ त्याग दिया है, इसलिए मैं सुखी हूँ। कृष्ण ने हल्के से मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम्हें अपने त्याग का गर्व है? तपस्वी कुछ क्षण चुप रहा। फिर उसकी आंखें झुक गईं। उसने स्वीकार किया कि कहीं न कहीं उसे अपने त्याग पर अभिमान है। कृष्ण ने कहा, जहां त्याग का भी अहंकार है, वहां भी सुख पूर्ण नहीं है, क्योंकि अहंकार चाहे किसी भी रूप में हो, मन को बांधता ही है। इसके बाद कृष्ण एक गृहस्थ के घर गए। वह व्यक्ति अपने परिवार के साथ बैठा था। उसके पास बहुत अधिक धन नहीं था, न कोई बड़ा पद, पर उसका घर हंसी से भरा था। कृष्ण ने उससे पूछा, क्या तुम सुखी हो? उस व्यक्ति ने सरलता से कहा, मैं पूरी तरह सुखी तो नहीं, पर संतुष्ट हूँ। मेरे पास जो है, उसी में आनंद ढूंढ लेता हूँ। मेरे दुख भी हैं, पर मैं उनसे भागता नहीं, उन्हें स्वीकार करता हूँ। कृष्ण की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, तुम सुख के बहुत निकट हो, क्योंकि तुमने अपेक्षा और वास्तविकता के बीच संतुलन बना लिया है। कृष्ण आगे बढ़े और एक ऐसे व्यक्ति से मिले जो जीवन से निराश था। उसने सब कुछ पाने की कोशिश की थी, पर हर बार असफल हुआ था। कृष्ण ने उससे भी वही प्रश्न किया। उस व्यक्ति ने कहा, मैं सुखी नहीं हूं। कृष्ण ने उससे पूछा, फिर भी तुम जीवित क्यों हो? उसने कहा, शायद इस आशा में कि कभी तो सुख मिलेगा। कृष्ण ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, यही आशा तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है।
दुख में भी आशा को जीवित रखना ही जीवन है। जिसने दुख को भी जीवन का हिस्सा मान लिया, वह दुख से हारता नहीं। कृष्ण ने अर्जुन को स्मरण किया, जो युद्धभूमि में खड़ा होकर भी भीतर से टूट चुका था। अर्जुन के पास सब कुछ था, पर मन शांत नहीं था। तब कृष्ण ने उसे कर्म का मार्ग दिखाया था। उन्होंने समझाया था कि सुख परिणाम में नहीं, कर्तव्य के निर्वाह में है। जब मनुष्य अपने कर्म को ईश्वर को अर्पित कर देता है, तब वह फल की चिंता से मुक्त हो जाता है। और जहां चिंता नहीं, वहां सुख अपने आप प्रकट हो जाता है। कृष्ण ने विदुर को भी स्मरण किया, जो महल में रहते हुए भी साधारण जीवन जीता था। उसके पास सत्ता नहीं थी, पर विवेक था। विदुर ने कभी शिकायत नहीं की, कभी लालच नहीं किया। उसका सुख उसके संतुलित मन में था। कृष्ण ने समझा कि सुख बाहरी परिस्थिति से नहीं, भीतर की दृष्टि से उत्पन्न होता है। फिर कृष्ण को सुदामा याद आए। वह निर्धन था, पर उसका हृदय प्रेम से भरा था। जब वह कृष्ण से मिलने आया, तो उसके पास देने को कुछ नहीं था, सिवाय मुट्ठी भर चिवड़े के। पर वही चिवड़ा कृष्ण के लिए अमृत बन गया। सुदामा ने कभी यह नहीं पूछा कि उसे क्या मिलेगा। उसने मित्रता को ही अपना धन माना। कृष्ण जानते थे कि सुदामा सुखी था, क्योंकि उसने तुलना करना छोड़ दिया था। धीरे धीरे कृष्ण इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सुख कोई अवस्था नहीं, बल्कि दृष्टिकोण है। सुख वह नहीं है जहां दुख नहीं, बल्कि सुख वह है जहां दुख के बावजूद मन शांत रहता है। सुख वह नहीं है जहां इच्छाएं पूरी हो जाएं, बल्कि सुख वह है जहां इच्छाएं मन पर शासन न करें। सुख वह नहीं है जहां सब कुछ मिल जाए, बल्कि सुख वह है जहां जो मिला है वही पर्याप्त लगे। कृष्ण ने अंत में स्वयं से प्रश्न किया, क्या मैं सुखी हूं? और उत्तर भी स्वयं ही दिया। मैं सुखी हूं क्योंकि मैं किसी से कुछ अपेक्षा नहीं रखता। मैं सबको देता हूं, पर बदले में कुछ नहीं मांगता। मैं हर अवस्था में स्वयं को स्वीकार करता हूं। यही कारण है कि मैं आनंद स्वरूप हूं। उन्होंने यह भी समझा कि मनुष्य तब सबसे अधिक दुखी होता है जब वह स्वयं से दूर हो जाता है। जब वह दूसरों के जीवन को देखकर अपने जीवन को कम आंकता है। जब वह भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे में वर्तमान को खो देता है। कृष्ण ने संदेश दिया कि जो वर्तमान में जीना सीख लेता है, वही वास्तव में सुखी होता है। अंततः कृष्ण ने यह नहीं बताया कि सुखी कौन है, बल्कि यह दिखाया कि सुखी कैसे हुआ जाता है। उन्होंने कोई सूत्र नहीं दिया, कोई कठोर नियम नहीं बनाए। उन्होंने केवल इतना कहा कि स्वयं को जानो, स्वयं को स्वीकार करो, और जो है उसी में ईश्वर को देखो। जिस दिन मनुष्य यह समझ लेता है, उस दिन उसे सुख ढूंढने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि सुख स्वयं उसके भीतर प्रकट हो जाता है। और उसी क्षण वृंदावन की उस शांत संध्या में, यमुना की लहरों के बीच कृष्ण की मुस्कान और गहरी हो गई, क्योंकि उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था।